बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूं। चिकन वाइट सॉस कटलेट सिखाने जा रही हूं जिसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। सॉफ्ट बनते हैं और क्रीमी होते हैं अंदर से, बेहद मज़ेदार बनते हैं। इसको आप बना के अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। वैसे भी आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों के मौसम के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। शाम की चाय पे बना सकते हैं आप, हाई टी पे भी बना के इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर एक मैंने सॉस पैन ले लिया है, थोड़े से खुले पानी में इसको हम बॉईल कर लेंगे। 250 ग्राम के बराबर चिकन है हमारे पास। तकरीबन 20 मिनट लगेंगे चिकन को बॉईल होने में। तो चिकन अच्छे से बॉईल हो गया है। अब क्या करेंगे, इसको निकाल के ठंडा करेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस आपने इसको हल्के से फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी प्याज 1 कप के बराबर, स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे आधा कप और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बस चंद सेकंड के लिए ही आपने फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने बॉईल कर लिया था और उसको मैंने श्रेड कर लिया है। तो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। सारे जो फ्लेवर्स हैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। तो बस आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। चिकन ऐड करके हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, इसको सिर्फ आधे मिनट के लिए ही पकाएंगे। और ये जो फिलिंग है हमारी रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं वाइट सॉस की तरफ, क्योंकि हम वाइट सॉस कटलेट्स बना रहे हैं। तो मैंने वही पैन ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा तेल ऐड किया था 2 टेबलस्पून के बराबर। 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है इसमें बटर, उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा और इसको भून लेंगे अच्छे से। तो मैदे को आपने अच्छे से भून लेना है, अच्छी सी खुशबू आने लगे मैदे की, जब तक आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक भूनिएगा इसको अच्छे से। और जब ये भुन जाएगा अच्छे से, खुशबू आने लगेगी मैदे की अच्छी सी, तब आपने इसके अंदर दूध ऐड करना है। मैं तकरीबन 2 कप के बराबर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन दूध आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इसको मिक्स कर लिया है विक्स की मदद से, ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करेंगे। तो टोटल जो दूध मैंने इस्तेमाल किया है इसमें 2 कप के बराबर किया है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें ऐड करना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने बनाना है वाइट सॉस। इसको मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक कुक करेंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे सीजनिंग। तो यहाँ पर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, एक अदद चिकन क्यूब ऐड कर देंगे। तो इसलिए इसके अंदर मैंने नमक भी बहुत कम ऐड किया था, क्योंकि मुझे चिकन क्यूब ऐड करना था। अगर आपने नहीं ऐड करना है ये, तो आप 1 टीस्पून के बराबर इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए वाइट सॉस को हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब इसके बाद जो वेजिटेबल्स थी और चिकन का जो मिक्सचर था ना, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको पका लेना है। तो देखिए इसको मिक्स करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये मिक्सचर काफ़ी लूज़ है, लेकिन इसको आपने जैसे जैसे आप इसको कुक करते चले जाएंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये सिमटना स्टार्ट हो जाएगा और आपने इसको इतना पकाना है कि ये पैन छोड़ दे। देख रहे हैं आप, इस तरह से ये पैन छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देनी है और ऑफ करने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और इसके हम अच्छे से शेप बना सकें।
अब देखिए हाथ से मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है। अब थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इसका। मैं थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा बड़े साइज़ के कटलेट्स बना के तैयार नहीं करेंगे। और इसको मैं ओवल शेप में बना रही हूँ इस तरह से। तो इसको हम शेप दे लेंगे हाथ से। तो देखिए शेप बन के तैयार हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा, जो कि मैंने फेंट लिया था। साथ साथ हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। तो आपने पहले अंडे में डिप करना है कटलेट्स को, उसके बाद आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसकी हम एक ही कोटिंग करेंगे, ज़्यादा कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये बहुत अच्छे और बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को कोट कर लूँगी। और कोटिंग करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 4 से 5 दिन इसको फ्रीज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो शैलो फ्राई करेंगे इसको। तो इसको मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको फ्राई होने में। बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न कर देना है। दूसरी तरफ से भी हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब ये कटलेट्स बन रहे होते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं ये। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ। इधर देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर का इसका लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इनका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन था। नॉर्मल जो हम कटलेट्स खाते हैं उससे काफ़ी अलग टेस्ट होता है इसका। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं। इन कटलेट्स को आप लोग अपने रमज़ान मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत फिलिंग होते हैं ये। या फिर आप इसको हाई टी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड किया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। उसे हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। और इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। तो इस मसाले को हम हल्का सा भून लेंगे चंद सेकंड के लिए बस। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा, हल्के से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और बॉईल करके इसको हमने श्रेड कर लिया है। तो वो हम इस मसाले के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि चिकन हम इसमें बॉईल ऐड किया है हमने। इसको पकाना तो है नहीं, बस हमने मसाला मिक्स करना है, उसके बाद ये रेडी है। अब इधर आ जाते हैं हम आलू की तरफ। तो इधर मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। ग्रेट इसलिए किया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहें। बेसिकली हमें बहुत स्मूथ चाहिए आलू ना। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। थाइम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका डो बन जाएगा, डो फॉर्म में आ जाएगा ये। और अगर नहीं आ रहा हो और अगर आपके आलू के अंदर थोड़ा ज़्यादा लिक्विड है, तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने मिक्स करना है। और जब आप मिक्स कर रहे होंगे तो हाथों से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि ये स्टिकी नहीं होना चाहिए। तो इधर हम आ जाते हैं चिकन की फिलिंग की तरफ। तो इसको हम ठंडा कर लेंगे। तो इधर मैं हाफ़ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैंने नहीं यूज़ करी है, क्योंकि हाफ़ ही इनफ रहेगी, क्योंकि इसके अंदर हम और चीज़ें ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑलिव्स
3 टेबलस्पून के बराबर, उसको भी मैंने चॉप कर लिया था। चीज़ ऐड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे पास 1 कप के बराबर। अगर ये ना हो आपके पास तो आप लोग चेडर मोज़रेला को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 5 टेबलस्पून के बराबर। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे इसके अंदर थाइम। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने टमाटर और प्याज नहीं ऐड करी है, वो इसलिए नहीं ऐड करी है क्योंकि जब भी हम इस टाइप की रेसिपी बनाते हैं रमज़ान के हवाले से तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं और इसको हम सेव करना चाहते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे भी इसको यूज़ कर सकें। इस वजह से मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड करी है। तो आप लोग भी अगर रमज़ान के लिए बना रहे हैं तो नहीं ऐड कीजिएगा इसके अंदर प्याज। तो देखें तमाम चीज़ों को बस मैंने मिक्स किया है, अब ये रेडी है। हाथ पर आप लगा लेंगे हल्का सा ऑयल ताकि जो आलू है वो चिपके नहीं हाथ पे, और इसको इस तरह से आपने हाथ पे फैला देना। जिस तरह से हम लोग कचौरियाँ वगैरह बनाते हैं इस तरह से आपने इसको फैलाना है। फिलिंग रखेंगे इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा रखिएगा ना बहुत कम रखिएगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर रखी है मैंने फिलिंग, और इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो आलू मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा मैंने सेंटर में रखा और किनारों को मैंने इस तरह से इसको सील कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, और बस इसका हम हल्का सा बॉयल बनाएंगे, हल्के हाथ से बनाइएगा और उसके बाद हल्का सा प्रेस कर देंगे जैसे कि शामी कबाब हम बनाते हैं उस तरह का शेप इसका आ जाएगा। तो ये देखिए अब मैं इसी तरह से सारे जो ये कट्टे से मैं तैयार करके रख लूँगी। अब इधर आ जाते हैं हम बैटर की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें इसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। और ये बैटर ना ज़्यादा थिन होगा ना ज़्यादा थिक होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना होना चाहिए। तो ये देखिए, अब इसकी कोटिंग की तरफ आ जाते हैं। तो ये जो हमने बैटर बनाया था इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे कटलेट्स को, और उसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे ब्रेड क्रम्स। और इस तरह से आप लोग ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इन कटलेट्स को आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं 10-12 दिन के लिए। बहुत अच्छे से ये चल जाते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं सारे कटलेट्स को रेडी कर लूँगी। अब इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है। इसे हम करेंगे शैलो फ्राई, डीप फ्राई नहीं करिएगा नहीं तो ये खुल सकते हैं। इस वजह से आपने इसको सिर्फ शैलो फ्राई ही करना है। तो देखिए बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। इसी तरह से मैं सारे कटलेट्स को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से इसका लुक। तो ये देखिए बहुत ही यमी बने थे ये कटलेट्स। आप इन कटलेट्स को किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं ये कटलेट्स। ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर।
शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स, आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, 1 अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, जितने बड़े साइज़ का आप पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये, अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पे अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो उसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे। दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन नूडल कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये नूडल कटलेट्स और ये हाई टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। आपका जब दिल चाहे इसको आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं तकरीबन सारे घर में मौजूद होंगे आप लोगों के। तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत आइडियल रेसिपी है, बेहद मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पैकेट नूडल का चाहिए होगा। इंस्टेंट नूडल लिया था मैंने और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुली डन किया है इसको। तो ये ले लिया है मैंने। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन, श्रेडेड चिकन है ये।
अब इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई, शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई 1/4 कप के बराबर, गाजर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 कप। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे नूडल मसाला। जो नूडल के पैकेट में मसाला होता है वो मैंने ऐड किया। यहाँ पर मैं चिकन फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, पिटा हुआ आधा अंडा ऐड करेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ। अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो स्पाइस लेवल उसी हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो बस आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इसके कटलेट्स तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और मैं छोटे साइज़ के कटलेट्स बना रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस साइज़ के बनाना चाहते हैं। और इधर मैं सिलेंडर शेप बना रही हूँ, तो हाथों से ही बस इसको हम शेप दे लेंगे इस तरह से। तो देखिए कटलेट्स को मैंने शेप दे लिया। अब इसी तरीके से मैं सारे कटलेट्स को शेप दे के रख लूँगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। तो अंडे को मैंने फेंट लिया था। उसके बाद इसके ऊपर हमें लगाने हैं ब्रेड क्रम्स। तो अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो एक कोटिंग करेंगे हम ब्रेड क्रम्स की, उसके बाद दोबारा से हमने अंडे में इसको डिप करना है और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो इसकी डबल कोटिंग हो जाएगी ताकि अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए इसी तरह से अब मैं सारे जो कटलेट्स हैं उनको कोट करके रख लूँगी। अच्छे से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है। तो ये देखिए सारे कटलेट्स मैंने रेडी कर दिए हैं। अब आप लोग चाहते हैं तो इस स्टेज पे इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से ये रह जाते हैं। जब भी आपका दिल चाहे बस निकालिए, इसको डायरेक्टली फ्राई करें और सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको आपने फ्राई कर लेना है। मिनटों में फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि अंदर तो सारी चीज़ें पकी हुई हैं। सिर्फ आपने इसको ऊपर से कलर देना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। इनका जायका भी बेहतरीन बनता है। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इधर मैं आपको ये तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इसको आप किसी भी डिप के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया था इसको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।